Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great and you all are safe. Today I'm gonna start with the topic of lipids that I took from FSC book 1 chapter number 2 biological molecules. So before starting my today's lecture, I would say that please subscribe my channel if you didn't subscribe yet, and like my videos and also share my videos. Okay, so coming towards the point, I'll start the topic of lipids. अगर हम लिपिड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि द लिपिड्स आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स में इंक्लूड होते हैं. एंड दीज आर अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट होते हैं, होमोजीनस नहीं होते. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी सॉल्युबिलिटी का. तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वाटर जो है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि जो वाटर है इट इज़ अ पोलर कंपाउंड, और जो ये लिपिड्स हैं दीज आर एक्चुअली नॉन पोलर. और जो पोलर कंपाउंड है वो ऑब्वियसली पोलर कंपाउंड्स को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करता है. तो वाटर जो है वो लिपिड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता, या लिपिड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ख़ुद भी वो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं. और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास आते हैं ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स. यानी लिपिड्स में जो है फैट्स होते हैं, ऑयल्स इंक्लूड होते हैं, वैक्सेस, सम कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा. उसके बाद आता है लिपिड्स का फंक्शन. तो लिपिड्स एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, लिपिड्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि वाटर को रेजिस्ट करते हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स. ये जो लिपिड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन्स में. फॉर एग्जांपल लिपिड्स जो हैं वो हायर कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. जो हमारे सेल का जो है वो एक बेसिक मेम्ब्रेन है, तो लिपिड जो हैं वो उसका बेसिक कंपोनेंट होते हैं. लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट होती है जो बनाती है सेल मेम्ब्रेन को. उसके बाद इसमें यह है कि लिपिड्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी. लिपिड्स जो हैं वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट ये है कि बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, लिपिड स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट. जैसे लिपिड्स बायोमोलिक्यूल है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और वो एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर. लिपिड्स में जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है CH की जगह. तो इस CH बॉन्ड्स की वजह से जो लिपिड्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को जो है अपने अंदर स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. उसके बाद इसमें ये है पॉइंट, इंसुलेशन का पॉइंट है कि सम लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड ऑल्सो एक्ट एज वाटर प्रूफ मटीरियल. इंसुलेशन का मतलब ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को हीट से, कोल्ड से, और वाटर प्रूफ भी है ये, क्योंकि ये जो है एक जो हीट है उसको अपने अंदर स्टोर करता है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है. तो इसी तरह ये एक वाटर प्रूफ मटीरियल है. वाटर प्रूफ मतलब ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ऑब्वियसली ये वाटर प्रूफ होगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है. तो लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको बताती हूँ. लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स. एसाइल ग्लिसरोल्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो दीज आर मेड अप ऑफ एक्चुअली फैटी एसिड्स, और इसमें प्रेजेंट होते हैं. और ये जो एसाइल ग्लिसरोल्स हैं ये बनते हैं अल्कोहल से और एसिटिक एसिड से, और फिर उसके बाद एक ईस्टर प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज़ एक्चुअली एसाइल ग्लिसरोल्स. उसके बाद आती हैं वैक्सेस. वैक्सेस जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन द एक्जोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में हमें पता है कि एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो वैक्सेस का बना हुआ होता है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिपिड्स. उसके बाद आते हैं फॉस्फोलिपिड्स. Phospholipids actually present in the myelin sheath of neurons.
न्यूरॉन्स में एक शीथ प्रेजेंट होती है जो न्यूरॉन्स को इंसुलेशन देती है, और वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की, यानी फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो माइलिन शीथ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ये भी माइलिन शीथ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स हैं, लिपिड्स जब कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिल जाते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। और इसी तरह टर्पिनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स में कैरोटिनॉइड्स और सम स्टेरॉइड्स इंक्लूड होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. So guys, in my today's lecture I covered the topic of lipids. If you like my video then give your feedback in my comment section and let me know कि आपको मेरी videos कैसी लग रही हैं. Stay blessed, stay safe, stay happy. Allah Hafiz.